आइए देखते हैं। ये प्रिंटर है HP LaserJet Pro MFP M226DW। और देखिए इस प्रिंटर में क्या इशू है, पहले हम इसे चेक कर लेते हैं। देखिए मैंने इसे पावर ऑन किया है और देखिए इनिशियलाइज़ हो रहा है प्रिंटर अभी। चलिए इसकी हम कोई रिपोर्ट निकाल के देख लेते हैं। तो देखिए मैं इसकी रिपोर्ट निकालता हूँ, डेमो पेज। और देखिए ये डेमो पेज की कमांड जा चुकी है और प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट लिखा भी आ गया है। और देखिए रिले की आवाज़ भी आ रही है कट की, बट ये पेपर पिक नहीं कर रहा है। तो चलिए इसकी इशू रिजोल्व करते हैं कि ये पेपर पिक किस वजह से नहीं कर रहा। तो देखिए इसमें हम आज दिखाएंगे कि इसमें पेपर की जो रिले होती है, जो पेपर पिक करने की जो टाइमिंग होती है रिले की, वो आवाज़ करती है, फ्यूज़र भी घूमती है, लेकिन सब चीज़ होती है, लेकिन वो पेपर पिक नहीं करती है। तो चलिए इसे हम खोलते हैं। तो सबसे पहले ये ट्रे हटा लेते हैं, इसकी एग्जिट ट्रे, पेपर ट्रे होती है ये। और इस पैनल को अंदर कर देते हैं, क्योंकि ये टच वाला पैनल है, तो खोलते टाइम कहीं टच बेकार ना हो जाए इसकी, या डैमेज ना हो जाए। तो इसे फोल्ड कर लेते हैं जैसे होती है। तो चलिए इसे पीछे से हम खोलते हैं। पीछे इसके एक स्क्रू लगा होता है, तो इधर से पहले हम खोलेंगे जिस तरफ इसका लॉजिक कार्ड लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ से इसका फ्रंट कवर खुलता है। और कंट्रोल पैनल जो है इसका टच वाला, इसकी केबल यहीं से लगी होती है, इसी की साइड से, लॉजिक कार्ड से। तो देखिए ये लॉजिक कार्ड से कंट्रोल पैनल की केबल जा रही है, क्योंकि ये फ्रंट में होके निकलती है आगे। और अब इसका हम ये फ्रंट कवर खोलेंगे जिसमें टच लगा हुआ है ये। तो देखिए साइड में यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ होता है ग्राउंडिंग का, पहले हम उसको हटा देते हैं। ये मेरा थोड़ा कैमरा यहाँ पे इधर मूव नहीं हो पाया है, तो देखिए मैंने ग्राउंडिंग हटा ली है। और इसके ऊपर एक स्क्रू इधर लगा होगा, तो इसे भी हम खोल लेते हैं। तो चलिए अब इसे खोलते हैं, इसकी कंट्रोल पैनल और फ्रंट कवर को। तो देखिए नीचे से इसको ट्यूजर से हम बाहर की तरफ प्रेस करेंगे, क्योंकि ये लॉक होते हैं इसमें। तो देखिए भी ये बाहर नहीं आया है अभी। और अब इसको हम प्रिंटर को सीधा करते हैं। तो देखिए थोड़ा थोड़ा बाहर आ गया है फ्रंट कवर इसका। तो अब देखिए ये ऊपर की तरफ भी जो एरो का निशान बना हुआ है, अब इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे ऊपर की तरफ से, और ट्यूजर से इसको हम खोलेंगे ऊपर से। तो देखिए यहाँ पे ये लॉक है इसके, और ये जो एरो का निशान है यहाँ भी इसका एक लॉक है। तो देखिए ये हमारा पैनल बाहर आ गया है इसका, और फ्रंट कवर के साथ आया है ये। तो देखिए पेपर रिले इसके जो होती है, एक तो यहाँ होती है, एक इसके पीछे होती है। तो मेन तो इसकी पीछे वाली होती है जो नीचे लगी होती है। अभी हम इसका साइड का खोलेंगे, यहाँ पे दिखाते हैं। रिले एक लगी होती है, और पेपर पिक का काम उसी का होता है। तो साइड में इसका पहले स्क्रू खोलेंगे। और इस प्रिंटर का खोलने का तरीका भी यही है कि हम इसे कैसे ओपन करते हैं। तो सबसे पहले इसका इधर कंट्रोल पैनल जो लगा है, लॉजिक कार्ड इसका पावर सप्लाई, तो उस साइड से इसे खोलते हैं। और फिर उसके बाद इसका फ्रंट खोलते हैं, फिर इसका ये साइड का पैनल खोलते हैं जहाँ पे ये रिले लगी हुई है। तो खोलने का इसका तरीका इसी स्टाइल से खुलता है ये नहीं कि हम पहले इधर का पैनल खोल लें या उधर का खोल दें या फ्रंट खोल दें, ऐसे नहीं खुलता है इसका। तो ये ज़्यादातर प्रिंटरों के दोनों साइड के पैनल खोलने के बाद ही फ्रंट पैनल खुलता है किसी किसी प्रिंटर में। और अब जितने भी
प्रिंटर जो आते हैं उनका यही सिस्टम है कि पहले एक साइड का पैनल खोलो, फिर फ्रंट का खोलो, फिर उसके बाद साइड का खोलो। तो देखिए मैं दिखाता हूँ, ये पेपर रिले है और यही पेपर पिक कराती है। और ये टाइमिंग भी होती है, जैसे हम 10-12 पेज की कमांड देते हैं तो ये टाइमिंग सेट इसी से होता है कि वो एक पेज प्रिंट आउट होकर निकलता है, फिर ये दूसरा पेपर पिक करती है। तो चलिए इसे हम रिपेयर करते हैं। इसमें क्या होता है कि खाली ये जो पेपर पिक करते हैं कट की आवाज़ आती है, तो ये जो होती है ऊपर की जो पत्ती, ये इसमें टच हो जाती है और चिपक जाती है वो, तो इस वजह से वो पेपर पिक नहीं कर पाती है। और जब ये चिपक जाती है तो ये रोलर फ्री हो जाता है और ये पेपर पिक नहीं कर पाता। तो चलिए इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। और इसको अगर हम पूरा बाहर निकालेंगे तो हमें इसका पूरा पीछे का डुप्लेक्स खोलना पड़ेगा, पूरा पीछे का सेट, फ्रंट कवर सारा खोलना पड़ेगा, बैक कवर डुप्लेक्स का। तो हम इसे देखते हैं, यहीं से आसानी से रिपेयर कर लेते हैं इसको। थोड़ा सा हमें करना क्या है कि इसमें एक वाइट टेप लेते हैं और वाइट टेप लेके इसे हम इसकी साइड से चिपका देंगे। तो देखिए मैंने चिपका दी है वाइट टेप, और इसे अब इसे काटना है मुझे, इससे ब्लेड से सेट करता हूँ। और यही पार्ट जो है इसे चिपक जाता है। तो चलिए जैसे इसको खोला था वैसे ही पैक कर देते हैं, कि स्प्रिंग लगा देते हैं इसमें, जो स्प्रिंग लगी होती है। तो देखिए अभी सेट हो गई है और इसे हम इसे पैक कर देते हैं जैसे हमने इसको खोला था। और इसमें एक स्क्रू लगा होता है, ये स्क्रू लगा देते हैं क्योंकि ये एक ही स्क्रू से लगी होती है। और देखिए सेट बैठ गई है ड्रिल इसकी है। इसे देख लेते, चिपक तो नहीं रही है अभी। तो चलिए इसको भी बाहर से चेक कर लेते हैं, हम ऐसे इसको पैक नहीं करते हैं अभी। और देखते हैं कि हमारा इशू रिजोल्व हो गया। तो इसे हम बाहर से इसका पैनल लगा लेते हैं और इसको चेक करने के बाद इसको पैक करेंगे हम। तो चलिए अब इसमें पावर लगा लेते हैं। तो देखिए प्रिंटर ऑन हो गया है और अब ये स्लाइस हो रहा है और मैंने प्रिंटर में पेपर भी लगा दिया है और प्रिंटर इंस्टलाइज हो गया है। चलिए जैसे पहले हमने रिपोर्ट निकाल लेते वैसे ही फिर दोबारा रिपोर्ट निकालते हैं इसकी। तो देखिए इसकी रिपोर्ट हमने कमांड दे दी है और देखिए प्रिंट आउट इसने उठा लिया है और पेपर उठा कर देखिए प्रिंट आउट भी आ गया इसका और हमारा इशू रिजॉल्व हो गया है। तो चलिए इसे पावर हटाने के बाद इसको हम फाइनल पैक कर लेते हैं।
और पावर हटाने से पहले हम इसको कंट्रोल पैनल से भी ऑफ़ कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ी सी इसमें पावर रह जाती है। जब भी हम कभी प्रिंटर की किसी भी केबल को निकालते हैं तो पहले ऑन ऑफ़ करके देख लेते हैं कि प्रिंटर में पावर तो नहीं रह गई थोड़ी बहुत, क्योंकि कैपेसिटर डिस्चार्ज होने में टाइम लगता है पावर सप्लाई से। और इसी टाइमिंग में हम जब केबल निकालते हैं तो लॉजिक कार्ड शॉर्ट होने का डर रहता है, तो इस वजह से थोड़ा पावर को ऑन ऑफ़ कर लेते हैं पावर कोड निकालने के बाद। तो चलिए, जैसे जैसे हमने इसको खोला था हम इसको वैसे ही पैक करते हैं। तो सबसे पहले इसका रिले का साइड का जो पैनल है वो लगाएंगे, और उसके बाद इसका फ्रंट का लगाते हैं। और इसकी ग्राउंडिंग का ध्यान रखते हैं। देखिए ग्राउंडिंग मैंने निकाल ली है इसकी, तो ग्राउंडिंग हमने इसका लगाने, स्क्रू जो लगता है वो स्क्रू लगा लेते हैं ग्राउंडिंग की देने के लिए इसकी। तो देखिए ग्राउंडिंग है यहाँ पे ये। और इसकी कंट्रोल पैनल की केबल लगा लेते हैं, और इसका हमने कोई कनेक्शन नहीं हटाया था यहाँ से लॉजिक कार्ड से, ओनली कंट्रोल पैनल की केबल हटाई थी, तो वो लगा लेते हैं। और इसका साइड का पैनल भी लगा लेते हैं। ये देखिए इसका वाईफाई कार्ड होता है ये। तो चलिए, ये हमारा प्रिंटर फाइनली पैक हो गया है। और जो इसके स्क्रू खोले थे वो स्क्रू लगा देते हैं हम इसमें एक ही। और चलिए अब इसको फाइनली चेक कर लेते हैं। हम इसको 10-12 पेज की कमांड देते हैं कि हमारे पेज, जब हम 10-12 पेज की कमांड देते हैं तो रिले चिपकती तो नहीं है, या पेपर फंसता तो नहीं है, या पेपर जैम तो नहीं होता। तो देखिए मैंने 10-12 पेज की कमांड दी है ये डुप्लेक्स की। और देखिए प्रिंटर कितना स्मूथली वर्क कर रहा है, और पेपर भी पिक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, और ना ही कोई पेपर जैम है इसमें। और देखिए हमारा प्रिंटर अब ओके है ये।